ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। आज का जो तीसरा दिन है, सभी को स्वागत है। अच्छा, आज कुछ कोई नए आज के दिन कोई ज्वाइन हुए हैं जो बिल्कुल ही नए हैं? पहला 2 सेशन जिन्होंने मिस कर दिया है, ऐसे कोई हैं? हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई बिल्कुल नहीं, आज पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हूँ। अच्छा, और एक बात है, हम सभी ना अपना नाम लिखेंगे। जैसे किसी का मोबाइल का इसमें लिखा हुआ है गैलेक्सी या फिर कुछ, तो हम ना सब अपना नाम लिखेंगे क्योंकि सभी का अटेंडेंस लिया जा रहा है ना। और बाकी रहा कॉल ओवर इंटरनेट का, जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। तो जिनके भी वो कांटेक्ट में है ना, जिनके भी वो कांटेक्ट में है, उनको पर्सनली फोन करके थोड़ा सा बोल दीजिएगा कि किस तरह से कॉल ओवर इंटरनेट किया जाता है। दूसरी बात, सभी अपना नाम को रीनेम कर देंगे, ठीक है, अगर जिसका नाम नहीं लिखा गया है। अच्छा, तो पहला जो 2 दिन था हमारा, कौन सी सेशन चली? पहला दिन मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, सब बोलेंगे अपना परिचय के हम कौन है, क्या हमने जाना कि हम कौन है। अच्छा, बहुत अच्छा। जो बिल्कुल ही नए हैं वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव होकर हमको चैट बॉक्स में लिखें तो अच्छा रहेगा। और जो थोड़े से बाबा के ज्ञान जानते हैं वो थोड़ा सा उनको भी मौका देंगे। तो उनको तो समझ में आएगा कि उनकी समझ में कितना आ रहा है। आज की जो सेशन है वो बहुत ही वंडरफुल है ना, बहुत ही नया है, जो पहले शायद ही हमने उस ज्ञान को सुना होगा। मेरे ख्याल से तो नहीं, ये पहला, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया नया ज्ञान है। अच्छा, पहला दिन था कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा दिन क्या हमने जाना? मुझ आत्मा का पिता कौन है ना। तो मुझ आत्मा का पिता कौन है? जैसे मैं आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, फिर मेरा 7 गुण है, 3 ऑर्गन्स हैं जिसके द्वारा मैं काम करती हूँ, है ना। ये सारा चीज हमने आत्मा के बारे में जाना। मैं कहाँ पर मैं रहने वाली, और यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। उसी तरह मेरा पिता कौन है? मेरा पिता कौन है? कौन है मेरे पिता? परम पिता। अच्छा, परम पिता परमेश्वर शिव बाबा है ना, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिसको हम प्यार से बोलेंगे शिव बाबा, है ना। परमात्मा जो है सारी आत्माओं का पिता परमात्मा। और ये भी जाना कि किसको हम भगवान कहेंगे, है ना। जो सब धर्म वाले जिसको मानते हैं उन्हीं को ही हम भगवान कहेंगे। और सब धर्म किसको मानते हैं? उस ज्योतिर्बिंदु निराकार को ही मानते हैं, जिसको कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है ईश्वर भगवान, कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है गॉड, कोई कहता है वाहिगुरु, कोई कहता है अरिहंत। तो अलग अलग नाम से उनको बोलते हैं, लेकिन है तो वही एक, है ना। अच्छा, आज हम जानेंगे इस वर्ल्ड ड्रामा के बारे में। अच्छा, स्क्रीन शेयर करेंगे। आज हम जानेंगे कुछ नया ज्ञान जो परमात्मा के द्वारा दिया गया। एक नया ज्ञान जो है वो है, एक है टाइम साइकिल और दूसरा है कर्मा फिलोसफी, है ना। एक है टाइम साइकिल, दूसरा है कर्मा फिलोसफी। सेकेंड, नेक्स्ट चेंज करें स्लाइड को। जैसे हमको पता है कि समय को ना, समय किसी के लिए रुका नहीं, कि हम चाहें तो भी समय को बांध कर नहीं रख सकते, है ना। समय किसी के लिए ना रुका है, ना कोई चाहे तो समय को रोक सकता है। ऐसे भी बोले अगर रेत की तरह जितना ज्यादा उसको कसकर पकड़ना चाहेंगे वो उतना ज्यादा फिसलता जाएगा। नेक्स्ट। तो आज हम जानेंगे कि ये जो साइकिल है, जो टाइम साइकिल है,
ये 5000 साल का ये टाइम साइकिल है, जिसको हम कहते हैं कल्प कहते हैं। 5000 साल का ये एक कल्प है, जो बार बार रिपीट होता रहता है ना। ये जो दुनिया की सृष्टि जो है, ये क्या है, उसका समय का अगर देखें तो ये 5000 साल का एक साइकिल है, और ये बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, फोटो नहीं आ रहा है। अच्छा, तो उसका नेक्स्ट वाला दिखा दीजिए। अच्छा, ये फोटो भी नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, मैं ट्राई करती हूँ। मैं, आप देखिएगा कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मुझे बस बोल दीजिएगा, मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, क्या आपको आ रहा है ये पिक्चर्स? ये वाले आ रहे हैं आपको? आवाज नहीं सुनाई दे रही? जी आ रही है ना? ओके, चलिए। हमने पहले देखा कि ये वाला जो है, कि ये जो है कि 5000 साल का ये क्या है, अविनाशी, ये सर्कल है। उसका क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, ये कभी एंड नहीं होता है ना, ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ओम जी। शांति, उसको थोड़ा जूम कर दीजिएगा। अच्छा, जूम करना है ऐसे? हाँ हाँ जी जी, अच्छा, थोड़ा ये अच्छा, ये ठीक है या फिर ये वाला ठीक लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, ये वाला ठीक है। ये वाला ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है, इसको, ये जो सर्कल है 5000 साल का, उसको डिवाइड किया गया है चार चार भाग में, उसको हमने डिवाइड किया गया है ना। तो उसमें से कौन सा, पहला है गोल्डन एज, फिर है सिल्वर एज, फिर है कॉपर एज, फिर है आयरन एज। चार भाग में उसको हमने डिवाइड किए हैं। अब देखेंगे किस तरह से, है ना। जैसे ये जो पूरा सृष्टि का जो ड्रामा है ना, ये जो चक्र है सृष्टि का, इसको हमने इक्वली चार भाग में उसको डिवाइड किया है। तो कितना हुआ, 5000 को अगर इक्वली हम डिवाइड करेंगे चार भाग में, कितना होगा, 1250, 1250, फिर 1250 और 1250। ये वाला फोटो आप अच्छे से देखें, हम थोड़ा जूम करते हैं। ये जो पहले वाला जो है ना, 1250, ये वाला जो है, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जिसको हम कहेंगे सतयुग कहेंगे, है ना। ये सतयुग जो है, इस बार साइड में देखिए कैसा पेड़ है। ये जो पेड़ दिखाया गया है एकदम हरा भरा है ना, फलों से लदा हुआ, फल फूल से ये एकदम भरा हुआ ये है। तो ये दुनिया का क्या कैसा था, ऐसा ही था, सुख शांति से भरा हुआ। फिर उसके नीचे आएंगे, क्योंकि ये टाइम 1250 ये टाइम क्रॉस हो गया, फिर आएंगे उसके नीचे। तो पहला गया सतयुग, फिर आ गया तृतीया युग, जहां पर राम सीता का युग कहेंगे। तो इस पर भी देखेंगे, ये जो पेड़ है, ये दुनिया किस तरह से थी, ऐसा ही हरा भरा था। लेकिन इसमें किस तरह से, इसमें थोड़ा सा फल कम है, पहले वाले से इसमें थोड़ा सा फल कम है, लेकिन हरा भरा और बहुत अच्छे से ये दुनिया भी थी, सुख शांति भरा ये दुनिया था। फिर समय क्रस होने लगा, 1250 फिर से नीचे गया। फिर उसके बाद ये वाला आया, ये हो गया हमारा द्वापर युग, है ना। तो इसको कहते हैं, पहले सतयुग को कहेंगे गोल्डन एज, फिर इसको कहेंगे सिल्वर एज,
फिर इसको कहेंगे कॉपर एज। तो इसमें देखिए, इसमें पेड़ का हालत कैसा हो गया, पत्ता तो है लेकिन सूख गया, है ना। तो ये दुनिया की हालत भी ऐसी हो गई। पेड़ तो भरपूर है, माना पत्ता सब उसमें है, लेकिन वो उसमें क्या हो गया है, सूख गए हैं। माना सुख शांति जो था दुनिया में, वो क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, है ना। तो फिर उसके बाद फिर से टाइम चलता रहा, टाइम तो किसके लिए रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता रहा। फिर उसके बाद आया ये अंत में कलयुग। कलयुग में पेड़ का हालत कैसा हो गया, दुनिया की हालत कैसी हो गई, है ना। बिल्कुल भी एक भी पत्ता उसमें है नहीं, माना अभी दुनिया में सुख शांति रत्ती भर भी नहीं है ना। समझ में आया ये जो 4 स्टेज ऑफ वर्ल्ड का, ये जो दुनिया की 4 स्टेज ये है, ये समझ में आया सभी को, है ना। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि आप चार्ट में क्या लिख रहे हैं। 1 मिनट में इधर से और एक बार ज्वाइन कर लेती हूँ, ताकि मुझे चार्ट में भी समझ में आए। अच्छा, फिर हम देखेंगे ये वाली जो दुनिया है, ये किस तरह से, वही वही सेम चीज है यहाँ पर, लेकिन किस तरह से ये दिखाया गया है कि कैसे सतयुग था, फिर उसके बाद किस तरह से आया त्रेता युग, ये गोल्डन एज, सिल्वर एज। यहाँ का पॉपुलेशन भी देखो थोड़ा सा था, है ना, ज्यादा नहीं थे लोग। फिर उसके बाद और थोड़ा बढ़े, फिर उसके बाद और थोड़ा। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से ये आगे बढ़ता गया इस दुनिया। फिर देखो कलयुग का हालत किस तरह से है। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे ये समय किस तरह से चेंज होता है ना, ये समय किस तरह से चेंज होता है। तो जैसे हमने देखा कि सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। लेकिन कलयुग के बाद फिर क्या आएगा, जैसे हमने जाना कि समय क्या किसी के लिए रुकेगा नहीं, है ना। जैसे ये पहले वाले हमने इसमें देखा कि ये समय क्या है, ये समय क्या है, निरंतर चलता रहता है ना। ये किसके लिए, ये रुकेगा नहीं। तो फिर सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, सभी चार्ट बॉक्स में लिखेंगे तो फिर क्या आएगा, कौन सा युग आएगा फिर। क्योंकि ये समय तो चलता रहेगा ना, ये तो घड़ी है, 12 बजे थोड़ी ना घड़ी रुक जाता है, फिर वो तो आगे बढ़ता जाता है। तो क्या होगा, कौन सा युग आएगा, सभी चार्ट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा, और बाकी सब भी लिखेंगे, जो बिल्कुल नहीं है वो थोड़ा ज्यादा, है ना, एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल, फिर से गोल्डन एज आएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी क्या है, आयरन एज। फिर उसके बाद गोल्डन एज आएगा। तो इसको चेंज कौन करेगा, किस तरह से चेंज होगा, क्या अपने आप चेंज होगा, क्या दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगा, या फिर किसी को करना पड़ेगा इसको चेंज, क्या करना पड़ेगा। अपने आप तो दुनिया चेंज नहीं होगा, तो किसी को चेंज करना पड़ेगा। तो कौन चेंज करेगा, कौन चेंज करेगा, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, भगवान चेंज करेगा, लेकिन उसके साथ सिर्फ भगवान करेगा या फिर उसके साथ और भी कोई उनको, उनके साथ। अच्छा, हम भी करेंगे, है ना। तो अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान अपने आप कर देता, हमको क्यों ये नॉलेज देता, है ना। नॉलेज दे रहा है, माना उसको इसकी, ये जो काम में हमको भी थोड़ा सा अपनी उंगली लगानी है। जैसे दिखाया गया है ना, गोवर्धन पर्वत जैसे उठाया गया था, तो सारे गोप गोपियां क्या किए थे, थोड़ा सा उंगली उसमें लगाए थे, थोड़ा सा सहयोग दिए थे। ये भी ऐसा है ना। तो हम भी थोड़ा सा सहयोग देंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे ये जो दिखाया गया है, ये जो चित्र है, ये
वही चित्र है, जो पूरा जो सर्कल है, जो पूरा 5000 साल का, उसको इक्वली डिवाइडेड किया गया है। सतयुग जो लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता राम सीता का, फिर आया द्वापर, फिर आया कलयुग, है ना। लेकिन इसमें और एक छोटा सा दिखाया गया है, दिख रहा है ना, ये जो छोटा सा एक दिखाया गया है ना, घड़ी के कांटे के पास, उसमें क्या लिखा गया है, ये है संगम युग। दुनिया में तो हम जानते हैं कि 4 ही युग है, तो ये संगम युग कौन सा है, ये तो नया युग है ना। इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ये किसी को यही ज्ञान देने के लिए तो परमात्मा आए हैं, क्योंकि जो ज्ञान सबके पास नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान सागर बाबा आकर हमको देते हैं, है ना। ये हो गया संगम युग, जो कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ को हम कहेंगे संगम युग। माना जो उसका जो कल्प हमारा दुनिया की एंड और दुनिया की स्टार्टिंग को, जो बीच का समय है, वो है संगम युग। ये पहली बात। दूसरी बात, यही समय पर परमात्मा धरा अवतरण करता है, क्योंकि गीता में तो लिखा गया है, जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। इसका मतलब वो है नहीं, वो आएगा तो उसका भी एक समय होगा आने का, है ना। जब अति धर्म का ग्लानि होगा, तो अभी क्या लगता है, धर्म का ग्लानि हुआ या फिर और थोड़ा होना है, और थोड़ा होना है, या फिर हो गया ऑलरेडी, बहुत ज्यादा काफी हो गया। क्या लगता है, सभी चैट बॉक्स में आप बिल्कुल, है ना, आप हम बोलेंगे तो आप उधर से जरूर आप चैट बॉक्स में लिखिए, तो आपको इसको सुनने में भी मजा आएगा और हमको बोलने में भी, है ना। क्या लगता है कि दुनिया अभी बहुत ज्यादा धर्म की ग्लानि हो गई है, या फिर और थोड़ा ज्यादा होना है, हो गई है। अच्छा, बबीता बहन कहते हैं हो गई है। अच्छा, मामूनी बहन भी कहते हैं कि अच्छा और भी होगा। अच्छा, और कितना होगा अच्छा, अच्छा और भी होना है। अच्छा, और कितना होगा और थोड़ा होगा। अच्छा, ज्यादा होगा, और थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। अच्छा, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और थोड़ा हो इतने में हमारे हमको मन नहीं भरता, तो और थोड़ा होगा, ये हम चाहते हैं कि और दुनिया और थोड़ा नीचे गिरे। क्या एक धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं, है ना। जो अयोध्या में किस तरह से हुआ, बाबरी मस्जिद, और ये तो और भी ग्लानि होना है क्या, और भी ग्लानि होना है। मतलब हम इच्छा करते हैं कि और भी थोड़ा हो। हाँ, क्या ये इतना काफी नहीं है कि एक दूसरे को धर्म के नाम पर मारना, है ना, एक दूसरे का हत्या कर देना, हाँ, एक दूसरे के धर्म को ग्लानि करना, है ना। घृणा करते हैं एक दूसरे वाले धर्म को, अलग अलग धर्म वाले को। क्या इतना काफी नहीं है कि और भी चाहिए। पूरा एंड नहीं आया, है ना। अच्छा, लेकिन ये हम सोचते हैं कि पूरा एंड नहीं आया अभी। अगर ये वाली दुनिया, अभी की दुनिया का हालत जिस तरह सा है, बिल्कुल आपने बोला, और एंड आने के लिए कितना समय आपको लगता है कि और थोड़ा समय लगेगा। अगर और थोड़ा नहीं आया तो कितना लगता है कि और कितना समय चाहिए वो चीज आने के लिए। बिल्कुल, आगे और भी होगा, ये सही आपने कहा कि अभी जो चीज है, आगे थोड़ा सा जितना समय आगे चलता जाएगा, 2 साल में दुनिया हमको बहुत कुछ सिखा दिया है। ये दुनिया में किस तरह से तेजी से परिवर्तन हो रहा है ना। अभी परिवर्तन अभी स्लोली नहीं हो रहा है, नहीं होगा। अभी जो होगा अचानक से होगा और बहुत तेजी से होगा। फटाफट से दुनिया इस हालत में पहुंच जाएगा जिस हालत को अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और थोड़ा होगा, और वो होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस संगम युग में परमात्मा ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि हमको ये चीजें देख देख कर हम इतना यूज्ड टू हो गए हैं, हमको लगता है कि ये चीज और थोड़ा होगा, लेकिन भगवान को लगा कि ये चीज काफी हो गया है, ऑलरेडी वो धरा अवतरण कर चुके हैं। जब से परमात्मा इस धरा में अवतरण कर लिया, उसी दिन से संगम युग शुरुआत हुई। समझ में आ रहा है, ये संगम युग क्या है, जिस समय पर भगवान धरा अवतरण किया, उस समय को संगम युग कहेंगे, है ना। तो इसके यहाँ पर संगम युग शुरू ऑलरेडी हो चुका है।
चलिए उसके बारे में हम थोड़ा आगे और ज्यादा ये करेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं, है ना, कर्म फिलोसफी के ऊपर। हमको पता है कि लॉ ऑफ कर्मा, बहुत सारे जो लॉज हैं वो हमारे, हाँ, दुनिया के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर लागू होते हैं। एक तो लॉ ऑफ यूनिवर्स है जिसको हम लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं, और लॉ ऑफ कर्मा भी है, और एक भगवान का भी एक लॉ है, और बाकी मनुष्य तो अपनी अपनी तरफ से कितने सारे लॉज बना के रखे हैं, है ना। लेकिन आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा, है ना, कर्मों की गुह्य गति, ये हम सब जानते हैं और ये हम सब कहते भी हैं। सबिता बहन, आप ट्राई करें, अगर हो रहा है तो आप ही शेयर करें, है ना। तो ये जो लॉ लॉ ऑफ कर्मा जो है, ये हम जानते हैं, जैसा बोएंगे ऐसा वैसा पाएंगे, ये तो सबको पता है, ये कोई नई बात है नहीं। दुनिया में सब कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, है ना। हम अगर आम की गुठली को लगाएंगे और सोचेंगे कि उसमें क्या हो, हाँ, उसमें अनार हो, तो ऐसा होगा क्या? जो बोएंगे वही पाएंगे, है ना। चलिए अब हम देखेंगे कि कर्म किस तरह से उसका काम करता है ना। जो हमारे जो कर्म होगा वही हमारा भाग्य होगा, जैसा हमारा कर्म होगा। अब शांति जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इधर से शेयर करती हूँ। बिल्कुल शेयर कर लीजिए। हाँ, जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमारा भाग्य होगा, है ना। हम एक बात अच्छी तरह से देखें कि कर्म किस तरह, कौन सी चीज में हमारा कर्म बनता है ना। एक है हमारी थॉट लेवल, जो सोचते हैं वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा कर्म बनता है। दूसरा, जो हम बोलते हैं उसके द्वारा भी हमारा कर्म बनता है, और जो हम करते हैं, एक्शन में लाते हैं, उसके द्वारा भी कर्म बनता है ना। जी, तो उसके द्वारा भी कर्म बनता है। उसके नीचे वाला, हाँ बिल्कुल। नहीं, उससे पहले वाला ले लेंगे, उसका पहले वाला। ये ठीक है, हाँ जी, ये वाला है ना। जैसा, थोड़ा सा जूम कर देंगे वो जो लिखा हुआ है उसको। अच्छा, जो है कि जो कर्म हम करेंगे किस तरह से, एक है थॉट के लेवल पर, दूसरा है हमारे वाणी के लेवल पर, तीसरा है हमारे एक्शन, जो कर्म करते हैं उसके लेवल पर, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को किसी को बारे में इधर से हम बुरा सोचते हैं, है ना। पता नहीं वो आकर हमारे, मुझे अभी उनको आना था, है ना, अभी आकर देखो, अभी आकर पहुंचे, तो एक बार बोल कर तो आना चाहिए था, फोन करके तो आना चाहिए था, फिर से खाना बनाना पड़ेगा, ऐसे इधर से सोचते हैं। लेकिन जब वो आ जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अरे बहुत अच्छा हुआ कि आप इतने दिन के बाद आए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, है ना। फिर क्या करते हैं, अच्छा अच्छा खाना भी बनाते हैं, है ना, उनको खिलाते भी हैं। और हम क्या बोलते हैं, हमने तो बहुत अच्छा कर्म किया, अपना अच्छा, बहुत अच्छा ड्यूटी निभाया। क्या वो जो हमने किया, क्या वो क्या हुआ, क्या मेरे वो अच्छी वाली खाते में गया या बुरी वाली, कौन सी अकाउंट में गया, कौन सी अकाउंट में गया? मैंने बहुत अच्छे से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाया, फिर खाना उनको खिलाया पिलाया, जाते समय गिफ्ट भी दिया, मीठी मीठी बात भी बोली। हाँ, तो क्या हुआ, कौन सी खाते में गया, अच्छा वाला या बुरे वाले के? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ, सबके साथ ऐसा होता है ना, ये कोई नई बात है नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन अभी हमको ज्ञान, परमात्मा आकर हमको ज्ञान देता है, कर्मों की गुह्य गति के बारे में समझाता है ना। तो हमको इधर से भी
इधर से भी वो प्यार, वो केयर इधर से भी होनी चाहिए। सिर्फ मुख से, सिर्फ एक्शन से होने से नहीं होगा, वो भी जरूरी है, लेकिन अगर इधर से सही होगा तो इधर से हमको आर्टिफिशियल करना नहीं पड़ेगा। आर्टिफिशियल इधर से मीठा बोल नहीं बोलना पड़ेगा। कर्म में उनको ऐसे अनिच्छा के, मतलब इच्छा नहीं है फिर भी उसके बाद भी उनको करके दिखाना नहीं पड़ेगा। अगर इधर से अच्छा है तो ऑटोमेटिकली मुख से भी मेरा बहुत अच्छी बात निकलेगी, मेरा कर्म भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो इसके लिए हमको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, और ये जो ज्ञान हमको सही कर्म करने को सिखाता है, कर्मों की गुह्य गति के बारे में सिखाता है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आजकल सभी को कहते हैं ना, इस हाथ का पापी, इस हाथ का पापी दूसरा हाथ नहीं लेता। ये हाथ अगर कुछ कर्म किए हैं तो इसी हाथ को भी, इसी हाथ को ही भुगतना पड़ेगा। ये हम कहते हैं ये बात, है ना। जैसे नेक्स्ट वाला, जैसे कहते हैं न्यूटन की थर्ड लॉ कौन सा है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमारी कर्मों की भी वही चीज है, जो हम करेंगे उसका, उसका ऑपोजिट रिएक्शन हमको मिलेगा ही मिलेगा। जो हम फेंकेंगे वो बूमेरंग करके हमारे पास आएगा ही आएगा, है ना। अभी हम बोलते हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा क्या है, क्या है? डिप्रेशन है, एंजाइटी है कि नहीं है? सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। आजकल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा एंजाइटी, है ना। अभी आजकल दुनिया में ये कॉमन हो गया है, घर घर में, है ना। सभी को ये बहुत कॉमन हो गया है। तो ये किस बात की, ये किस बात की हमको रिटर्न आ रही है? किस बात की हमको रिटर्न आ रही है? यहाँ पर हमने जो जन्म जन्म हमने नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प, किसके लिए? इधर उधर के संकल्प हमने क्रिएट किए हैं, वही संकल्प हमारे ऊपर रिटर्न आ रहे हैं। क्या होता है हमको? हम बोलते हैं कि हमको क्या हो गया? हाँ, डिप्रेशन है। आजकल सभी को डिप्रेशन है ना। रात को नींद नहीं आती, किसी का शायद हमने रात की नींद उड़ाया होगा, है ना। हो सकता है अपनी बातों से, अपनी कर्मों से, तो इसलिए हमको अभी रात को नींद नहीं आती। तो इसका क्या करें अभी? नेक्स्ट, उसका क्या करें अभी? हाँ, उसको थोड़ा सा, जैसा हम करेंगे उसका वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, है ना। लेकिन समय के हिसाब से मिलेगा। हो सकता है आज नहीं मिलेगा, लेकिन इमीडिएट नहीं मिलेगा। कभी कभी इमीडिएट मिल भी जाता है, कभी थोड़े दिन के बाद, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है वो चीज आने के लिए, है ना। लेकिन समय कभी भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। हो सकता है अभी इमीडिएट मिले, हो सकता है थोड़ी देर बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी तो चलो हमने अभी कर दिया, पता नहीं था, ज्ञान हमको पता नहीं है, हमने उसको कर दिया, गलती हमसे हो गई। अब क्या करें? अब क्या करें? गलती हमसे हो गई तो अब क्या करें? अब उसको कैसे सुधारें? तो हो गया, उसको सोच सोच कर तो हम ये नहीं कर सकते। अगर उसको सोचेंगे कि अरे मैंने तो, मेरे से गलती हो गया, गलती हो गया, तो क्या होगा? मैं खुद क्या हो जाऊंगी? हाँ, मेरा शक्ति क्या हो जाएगा? डिप्लीट हो जाएगा। मैं और ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। और ज्यादा दुखी हो जाऊंगी तो क्या होगा? ऐसे दुखी अशांत होकर मेरा कर्म कैसे होगा? वही नेगेटिव होगा। तो ऐसे दुखी अशांत होने की कोई जरूरत नहीं, कि जो हो गया सो हो गया। हमने किए हैं, जो किए हैं उसका अभी हमको रिटर्न में मिल रहा है। एक हम बात बोलेंगे, एक छोटा सा स्टोरी बोलेंगे। एक बार क्या हुआ, एक एक घर में, एक बहुत पैसे वाले घर में, उनके घर में उनकी बेटी की शादी हुई। तो एक बहू फिर शादी करके घर में आई। तो जिस घर से बहू आई, उनके घर में, माना उसके मायके में, बहुत ही दान पुण्य करने वाला, बहुत अच्छे इंसान, बहुत सबको, सबके ऊपर रहम करने वाले, है ना। तो इस तरह के थे। लेकिन जिस घर में, जिस ससुराल में आई, वहां पर पैसा धन, कोई किसी चीज का कमी नहीं था। लेकिन वो किसी को, हाँ, कोई अगर उसके दर पर आकर कोई भिखारी खाने को मांगे तो भी ना देते,
है ना, तो सबको भगा देते, है ना, कोई भी ना दान पुण्य ना भक्ति ना कुछ भी नहीं करते, भगवान को नहीं करते ना कुछ, कोई चीज में उनका हाँ रुचि था ही नहीं। तो इस बहू को लगा कि ये कैसा लोग है, पैसे की तो कमी नहीं है, फिर भी उनमें ऐसे कैसी, है ना, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो एक दिन एक सन्यासी आई, तो लेकिन इस बहू की तो संस्कार ही अलग है ना, जो उसके उसकी मायके से उनको मिला है कि सभी को दया करना, सबको दान धर्म करना। तो जब उनके घर में एक सन्यासी आई और खाने के लिए मांगा, तो उनके ससुर जी बाहर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, आप जाओ इधर से, है ना। तो बहू को बड़ा ही खराब लगा। हाँ? तो उसने फिर पीछे से जाकर धीरे से पूछा, अच्छा सन्यासी जी, लेकिन उनके मेरे ससुराल में कोई चीज की कमी नहीं है, हाँ वो लेकिन दान पुण्य कुछ भी नहीं करते, किसी के ऊपर रहम नहीं, दया नहीं, लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे से कैसे हैं, उनमें तो कोई चीज की कमी नहीं है, ना पैसों की कमी है ना, ना कोई चीज की कमी नहीं, ना सुख शांति की कमी है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तेरे ससुराल में ना बासी खाना खा रहे हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे ससुराल में बासी खाना खा रहे हैं। तो ये बोली कि मेरे घर में तो बासी खाना कोई नहीं खाता, रोज बहुत अच्छे अच्छे खाने पका कर खाते हैं, हाँ बासी खाना तो नहीं खाते। लेकिन उन्होंने कहा वो कर्मों का बासी खाना खा रहा है ना, उन्होंने पिछले कुछ जन्म में अच्छा कर्म किए हैं, जिसके वजह से वो उसको अभी भोग रहे हैं, बहुत अच्छे से हैं। लेकिन अभी जो पकाएंगे वो क्या करेंगे, वो बाद में वो खाएंगे, है ना। तो ऐसे ही हम भी अभी क्या कर रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, है ना। लेकिन और एक बात है, अगर कहते हैं ना कोई चीज अगर हम बार बार करते हैं, हाँ वो चीज अगर जो भी कर्मों का हिसाब किताब है, अगर अभी इसी जन्म में मैंने उसको चुकता नहीं किया, तो ये कर्म कहते तो हैं कि जो जब कोई शरीर छोड़ता है तो कुछ नहीं लेकर जाता, सब छोड़कर जाता, लेकिन क्या छोड़कर जाता, मेटेरियल चीज को छोड़कर जाता, लेकिन साथ में क्या लेकर जाता, ये हिसाब किताब तो लेकर ही जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि पिछले जन्म में पता नहीं उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसके लिए उनका ऐसा जन्म है। नहीं तो कभी कभी कहते हैं पता नहीं पिछले जन्म में क्या किए हैं, देखो कैसा हालत है। इसका मतलब वो जो हमारी कर्मा है, वो कर्मा हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है, और कुछ नहीं लेकर नहीं जाते, लेकिन उस चीज को लेकर जाते हैं, है ना। किसी के घर में कोई बच्चा ऐसे बस्ती में जन्म लेता है, प्लेटफॉर्म में रहते हैं उनके यहाँ जन्म लेता है, कोई बच्चा करोड़पति के यहाँ जन्म लेता है, किसके आधार से जन्म लेता है, कौन सी चीज के आधार से जन्म लेता है, अपने कर्मों के आधार से वो जन्म लेता है ना। तो ये जो है वही जो चीज है, ये हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अपने कर्मों को बहुत अच्छी तरह से क्या करें, उसके ऊपर अटेंशन दें, हमारी कर्मों को बहुत अच्छी तरह से अटेंशन दे, हमारी सोच के ऊपर, वाणी के ऊपर, हर एक एक कर्म के ऊपर, है ना। क्या सोचते हैं, सोचने से पहले भी सोचना है, मेरा सोच किस तरह की है। जैसे हमने कल पहला दिन शायद हमने जिस आत्मा की जो ये में हमने देखा था कि आत्मा का क्या है, हाँ मन बुद्धि संस्कार, मन कितने प्रकार की थॉट क्रिएट करते हैं, याद है किसको, वो फटाफट से लिखेंगे चैट बॉक्स में। हाँ कितने प्रकार की थॉट क्रिएट करते हैं, कितने प्रकार की, हाँ 4 प्रकार के, है ना। नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है, फिर नेसेसरी है, फिर नेगेटिव है, फिर वेस्ट है ना। तो 4 प्रकार की थॉट क्रिएट करते हैं, लेकिन ये जो पीछे वाली जो 2 प्रकार का है, नेगेटिव और वेस्ट, है ना, जो नकारात्मक और जो व्यर्थ है, उसको बिल्कुल ही हमको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, जो बुरे कर्म करते हैं उसके लिए हमको भुगतना भी पड़ता है ना, ये तो कर्मा है। ऐसा तो हिसाब किताब बिना चुकतू किए तो हम जा नहीं सकते, चाहे अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा। अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसके लिए क्या क्या होता है ना, हम अपनी सुख शांति खो बैठते हैं,
पहली बात है, अगर हम कुछ करते हैं खाली खाली में बैठे बैठे भी कोई कोई कहते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। सब कुछ है, हाँ शरीर ठीक है, अच्छी खासी कमाई है, खाते पीते हैं, हरा भरा परिवार है, फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो हमको रिटर्न में आता है ना। और क्या होता है, अगर कोई बुरे कर्म करते हैं, अगर उसको बार बार करें तो क्या होगा, वो एक टाइम ऐसा होगा, एक आदत बन जाएगी हमारी, संस्कार बन जाएगा और वो कंटिन्यू करने लगेगा। और जैसे हमने कहा कि पिछले जन्म की संस्कार, पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब सब कैरी फॉरवर्ड होता है ना। तो हम अगले जन्म में भी जब जाएंगे तो वही संस्कार लेकर जाएंगे। बार बार कोई झूठ बोलता है ना, झूठ बोलता रहता है, बोलते बोलते उसका आदत हो गई है झूठ बोलना। फिर क्या होगा, अगले जन्म में वो क्या होगा, जन्म से ही झूठ बोलने लगेगा। छोटा सा, इतना छोटा सा बच्चा होगा लेकिन वो झूठ बोलने लगेगा। लेकिन उसको कभी कभी हम हंस देते हैं, बोलते हैं देखो इतना छोटा सा बच्चा कैसे बोलता है। वो किस चीज की संस्कार है, पिछले जन्मों की संस्कार है ना। और वो क्या करेगा, वो चीज क्या करेगा, वायुमंडल को खराब करेगा, है ना। उसको कैरी फॉरवर्ड करके हम ले रहे हैं, कौन सी चीज को ले रहे हैं, निगेटिविटी को ले रहे हैं, है ना। फिर उसका नेक्स्ट वाला, चलो अब जो हो गया सो हो गया, हमको पता नहीं था, अभी ज्ञान मिला कि किस तरह से अपनी कर्मों को हमको सही करना है ना। कर्मों की, ये जो कर्मों की जो लॉ ऑफ कर्मा है, उसको, उससे पता चलता है कि जो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अभी जो बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अभी हम कैसे उसको ठीक करें, है ना। जन्म जन्मांतर करते आए हैं, वो हमारे संस्कार से बन गया है, चाहे तो हम अपने को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ऐसी आदतें हमें हैं जो हम चाहे तो भी उसको हम, अगर हम चाहें तो भी उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे। हमको बचपन से सिखाया जाता है, छोटे बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, है ना, ईर्ष्या नहीं करना, है ना। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें। लेकिन क्या सब उसको कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग ही विधि है। ऐसा नॉलेज, सिर्फ नॉलेज, उसको उसको इसका सिर्फ ज्ञान है कि ये चीज बुरी चीजें नहीं करनी है, लेकिन उसको कैसे मिटाए, वो इतना संस्कार अपने अंदर वो पड़ गया है, इतना पक्का हो गया है वो अभ्यास, लेकिन वो छूट नहीं रहा है। तो परमात्मा आकर ये ज्ञान देते हैं किस तरह से अपने आप को हम सुधारें, अपने कर्मों को सही बनाएं, जिसके वजह से जाके आगे हमको इसका बासी खाना ना पड़े। अगर खाएं तो भी अच्छा वाला खाएं, है ना, बुरी चीज ना खाएं। यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या ऐसी चीज है, क्या करें जो हमारे कर्मों को अच्छा और बुरा कैसे, किस तरह से करें, उसको थोड़ा सा ये देखें कि पहले जब हम कोई भी कर्म में आते हैं, पहले हम सोचें कि हम क्या हैं, क्या हम सोल हैं या फिर बॉडी है। अगर हम शरीर भान में रहकर कोई करेंगे तो हमसे बुरी चीज ही होगी, क्योंकि शरीर का धर्म ही है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये शरीर का धर्म है। अगर हम अपने को आत्मा समझकर कोई चीज करें तो आत्मा का कौन सा गुण है, आत्मा की क्या क्या गुण है, आत्मा की क्या क्या गुण है पता है, आत्मा का कितना गुण है, आत्मा के कितने गुण हैं, 7 गुण है। तो जब हम आत्मा समझकर करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो चीज हमारे अंदर इमर्ज होंगे। शरीर समझकर करेंगे तो ये विकारी चीज जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो आएगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। किसी के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो उस समय चेक करें अपने आप को, क्या इनके साथ मेरा संबंध किस प्रकार का है, अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है तो उसको हम चेंज करेंगे। अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को किसके प्रति, वहीं पर चेक करें क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, है ना। अपनी इंटेंशन, हाँ कोई चीज करते हैं उसके पीछे की इंटेंशन को चेक करें, क्या मेरी इंटेंशन सही है, मैं जो कर्म करता हूँ
या फिर गलत है, गलत इंटेंशन से करता हूँ। कभी कभी सही इंटेंशन से कोई गलत काम भी हो सकता है, लेकिन मेरी मेरी कौन सी इंटेंशन थी, अच्छा वाला, तो मेरा कर्म खराब, मेरे जो कर्मों की खाता में खराब नहीं होगा, क्योंकि मेरी इच्छा तो अच्छी, उनकी अच्छी भावनाएं रखकर मैंने की थी। वो अलग बात है, वो बुरा हो गया। लेकिन बुरा भावना रखकर कोई चीज करे तो वो हमारी खाते में जाएगा। लेकिन ये सारी चीज जब हम सोल कॉन्शियस होकर करेंगे तो ये बुरे और अच्छे का, नेगेटिव और पॉजिटिव का, ये सारी चीजों का हमको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा और हम सही डिसीजन ले सकेंगे और उसको चेंज कर सकेंगे। अगर बुरा और नेगेटिव कुछ होता भी है तो उसको हम चेंज कर सकेंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपनी स्व स्थिति में स्थित रहना है। मैं स्व माना मैं कौन हूँ, स्व माना मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मिक स्थिति में रहना है मुझे अभी बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस होकर हर कर्म करना है। जब हम सोल कॉन्शियस होकर कोई कर्म करते हैं तो क्या होता है, सही रास्ते पे जाते हैं, है ना। और हमारी जो जीवन होता है एक क्या होता है, एक अच्छे ढंग से वो लीड करता है वो हमारे जीवन। तो इसी प्रकार से अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब हम आत्मा बनकर ये सारी चीजें करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला। अभी हमने जाना कि कर्म फिलोसफी, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, और ये कर्म की जो ये है वो हमारी सोच की लेवल से होता है। हम वो सृष्टि चक्र वाली फोटो को जाएंगे, वो वाला शेयर कर दीजिए। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हम उसको वैसा ही पाएंगे, है ना। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो इसीलिए हमारी हर एक एक्शन के ऊपर हमको बहुत ध्यान देनी चाहिए, बहुत ही ध्यान देंगे, क्योंकि उसको भुगतना और कोई नहीं भोगेगा, उसको हमको ही भुगतना पड़ेगा, है ना। अभी चलिए, जहां पर हम देखे थे ये जो सृष्टि चक्र की बात, है ना, किस तरह की 5000 साल की ये सृष्टि चक्र है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम और थोड़ा सा अच्छे से एलाबोरेट करेंगे, इसको ये करेंगे। ये जो 5000 साल की जो सृष्टि चक्र है, ये जो 5000 साल की जो सृष्टि चक्र है, यहाँ पर देखें, थोड़ा सा जूम करेंगे उसको, थोड़ा सा जूम करेंगे, एक एक पार्ट हो जाएंगे। हाँ, पहले हम देखेंगे सतयुग का, है ना, जहां पर यहाँ पर कौन सी चिन्ह ये पर दिखाया गया है सिंबल, ये स्वस्तिका की, है ना। जिसको हम तो स्वस्तिका जो हम करते हैं, घर में कोई अच्छी चीज होती है तो स्वस्तिका बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, बनाते हैं ना। लेकिन क्यों बनाते हैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, क्यों, ये किस चीज का है, ये किस चीज के लिए पता नहीं, लेकिन बस ऐसे ही बनाते हैं, है ना। क्योंकि आगे से पहले से ही हमारे पूर्वज बनाते आए हैं तो हम बनाते हैं। ये जो चीज है, ये जो स्वस्तिका है, ये 4 युगों को, ये उसका सिंबलिक है। हमारी जो पूरा सृष्टि चक्र है, 5000 साल का एक सर्कल है, उसको 4 भाग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, है ना, इसका वो सिंबलिक है। हम देखेंगे पहला वाला जो सतयुग का है, उसका हाथ किस तरह से है, उसका जो लाइन किस तरह से, राइट को, है ना। तो सतयुग में जो थे वो सब कैसा थे, राइटियस थे, सही थे, है ना। फिर उसके बाद देखे, ये इसको कहते थे गोल्डन एज, जहां पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर उसके बाद 1250 के बाद आ गया तृतीया आ गया। तो तृतीया का क्या दिखाया है, नीचे की तरफ, उसका जो लाइन नीचे की तरफ, इसका मतलब वहां से यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गई। वहां थे 16 कला, फिर जब नीचे आए तो, क्योंकि उस समय के हिसाब से ये जो है ये प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, कि हर कोई चीज जब पहले जैसा होता है, समय के साथ वो पुराना होता है, उसका जो डिग्री कम होती जाती है। चाहे आप कोई कपड़े ही ले लो, नया कपड़ा ले लो, उस नए कपड़े को जब ब्रांड न्यू जब पहनेंगे वो कैसा रहेगा, 2 4 8 बार उसको वॉश करने के बाद वो कैसा रहेगा, फिर 2 4 साल के बाद वो कैसा रहेगा,
है ना। 10-15 साल के बाद वो तो फट ही जाएगा वो कपड़ा, है ना। तो हर चीज सिर्फ कपड़े का नहीं, कोई नया घर में रहो, जब एकदम नया बना होगा वो कैसा रहेगा, फिर 10 साल के बाद वो कैसा रहेगा, 50 साल के बाद वो कैसा रहेगा। इसी तरह से हर चीज, आत्मा का भी वैसा ही है, इस दुनिया का भी हालत ऐसा ही है। जैसे हमने देखा तो सतयुग में कैसा था, 16 कला संपन्न। तो जब बार बार कोई चीज रीयूज होता है, यूज होता जाता है, तो उसका डिग्री कम हो जाता है। एक नया टॉर्च लाइट, उसका पहले जब नया नया बैटरी उसमें डालेंगे तो किस तरह से लाइट लेगा, देगा वो। फिर उसके बाद बार बार यूज होने के बाद कैसा होगा, और बहुत दिन यूज होने के बाद कैसा होगा, है ना। तो ऐसा ही यहाँ भी वही है, ये नियम है सृष्टि का, ये कोई नई बात है नहीं। तो सतयुग में 16 कला संपन्न थे, तो पूरा 100% चार्ज थे। लेकिन फिर उसके बाद 1250 वो यूज हुआ ना, वो दुनिया भी यूज हो रही है, आत्मा भी यूज हो रही है, और ये प्रकृति भी यूज हो रही है, सब यूज हो रहे हैं, है ना, बार बार वो समय के हिसाब से। फिर आगे 1250 के बाद तृतीया में थोड़ा सा 2 कला कम हो गया, 14 कला हो गए, है ना। फिर उसके बाद वो भी यूज होता गया 1250। फिर उसके बाद हम आए, देखिए इधर क्या है, वो जो लाइन है वो लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब ये जो दोनों युग था, सतयुग और त्रेतया, इसको स्वर्ग कहेंगे, सुख शांति से भरा, है ना। क्योंकि वो 16 कला से लेकर फिर धीरे धीरे 14 कला, फिर धीरे धीरे 8 कला तक गए। लेकिन द्वापर में जब हम एंट्री की तो 8 कला से भी कम हो गए। तब क्या कहेंगे, ये जो सतयुग और तृतीया में देवी देवताएं थे, फिर जब लेफ्ट में गए, द्वापर में गए, तो अपने अंदर जो दैवी गुण था उनमें, वो फिर नहीं रहा। तो क्या हो गया, जब देवी गुण नहीं रहा तो वो देवी देवता कहलाने का लायक नहीं रहे, तो क्या बन गए, वो साधारण मनुष्य हो गए। वही आत्माएं, वही जो सतयुग की स्टार्टिंग में थे, लेकिन बार बार वो पाठ बजाते बजाते जन्म मरण चक्र में आते आते रीयूज होते होते उनका क्या हो गया, वो बैटरी आधा तक चलाया, तो उनके अंदर जो दैवी गुण थे वो धीरे धीरे खत्म हो गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, ये दुनिया भी थोड़ा सा क्या हो गया, मैला हो गया। फिर आत्मा में भी वो आधा डिस्चार्ज हो गया। तो फिर क्या हुआ, वो लेफ्ट में जाने लगे। लेफ्ट माना वो राइट को अच्छी वाली चीजें बोलते हैं, लेफ्ट को क्या बोलेंगे, अच्छी नहीं है, है ना। तो वो विकारों की तरफ गए। जो सोल कॉन्शियस थे वो बॉडी कॉन्शियस में गए। जो सोल कॉन्शियस में जो सुख शांति प्रेम आनंद की अनुभूति करते थे, जब बॉडी कॉन्शियस हो गए तो क्या हो गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आने लगा। लेकिन द्वापर में उतना भी वो दुख नहीं मिला, क्योंकि वो बीच का समय है ना। वो थोड़ा थोड़ा करके उनको अनुभव होने लगा। फिर उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, जो सतयुग और त्रेतया में सिर्फ देवी नहीं, नीचे करेंगे, सॉरी नीचे करेंगे, जो और धर्म वाले आए हैं उसको फोकस करेंगे। जो सतयुग त्रेतया में सिर्फ देवी देवताएं रहते थे, हाँ, क्योंकि वो स्वर्ग कहला जाता था। सतयुग को पूरा पूरा स्वर्ग कहेंगे, त्रेतया को हम सेमी स्वर्ग कह सकते हैं, लेकिन दोनों को हम स्वर्ग ही कहेंगे। और वहां पर सुख शांति था। स्वर्ग, अगर स्वर्ग में भी दुख होगा तो स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है ना। तो वहां पर संपूर्ण सुख शांति था। लेकिन जब द्वापर में आए, थोड़ा थोड़ा दुख होना शुरू हुआ। तो जब थोड़ा थोड़ा दुख होना शुरू हुआ, तो दुख में किसको पुकारेंगे, दुख में किसको पुकारेंगे, कौन याद आएगा जब दुख होगा तो, सब चैट बॉक्स में फटाफट लिखेंगे, किसको पुकारेंगे, कौन याद आएगा अगर दुख होगा तो। दुख के समय भगवान को याद करेंगे, बिल्कुल सही बात। तो फिर सतयुग त्रेता में जब देवी देवताएं थे तो भगवान को याद ही नहीं करते थे। इसलिए क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। सुख में कोई सिमरन ही नहीं करता था, क्योंकि सुखी खुश थे, जरूरत ही नहीं थी भगवान की। जब दुख आया तो उनको याद करने लगे, है ना। तो फिर वहीं से बाकी अलग अलग धर्म भी द्वापर के बाद से आने लगे। सतयुग और त्रेतया सिर्फ देवी देवताओं का धर्म था, आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म था, एक ही धर्म था और कोई दूसरा नहीं था। लेकिन द्वापर में अलग अलग धर्म भी आने लगे। पहले उनके धर्म गुरु
आए, फिर उसके बाद उनके धर्म की वृद्धि हुई। पहले आए कौन सी, इस्लामी धर्म, है ना, मोहम्मद आए, फिर उसके बाद आए बुद्ध आए, है ना, बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म वो थोड़ा आसपास में आए, फिर उसके बाद क्राइस्ट आए तो क्रिश्चियन धर्म, फिर उसके बाद अलग अलग धर्म आने लगे, है ना। तो ये द्वापर से ही अलग अलग धर्म भी आने लगे, द्वापर से हम भगवान को खोजने लगे क्योंकि दुख हुआ, द्वापर से ही भक्ति शुरू हुआ, सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं कोई करते था, है ना, क्योंकि सभी देवी देवताएं थे, सभी बहुत बड़े ही मौज में थे, अच्छी दुनिया में थे, है, तो भगवान को याद करे, भक्ति किया, फिर वहां से द्वापर के बाद ही शास्त्र बनने शुरू हुए। फिर वैसे ही फिर से समय समय आगे बढ़ता गया, फिर बढ़ते बढ़ते हम किधर गए, फिर कलयुग के पास पहुंचे, है ना। तब हमारे पास यहाँ पर द्वापर में जो 8 कला थी, फिर भी थोड़ा बहुत था, 8 कला था, लेकिन वो कलयुग के अंदर प्रवेश करते करते वो भी नहीं रहा, है ना। और अभी तो कलयुग का एकदम अंत का अंत समय आ गया है, क्योंकि भगवान अभी ऑलरेडी धरा अवतरण कर चुके हैं और दुनिया परिवर्तन की कार्य कर रहे हैं, है ना। तो अभी परमात्मा दुनिया परिवर्तन कैसे होगा, परिवर्तन जो कहते हैं परिवर्तन माना कलयुग से उसको सतयुग में लेना है। कैसे, कलयुग माना अपनी जो जो आत्मा की जो क्वालिटी जो कम हो गई थी उसको क्या करना है, अभी इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे, श्रीमत पर, भगवान की मत पर चलेंगे, उनकी बताई हुई डायरेक्शन पर चलेंगे, तो आत्मा जो अभी डिस्चार्ज हो गया है वो फिर से चार्ज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वाला, अभी कितना समय है, चलिए अभी ज्यादा समय नहीं है, कल उसको ये करेंगे, कल उसको करेंगे, लेकिन और थोड़ा सा बस, हाँ उसका है, थोड़ा सा उसको एलाबरेट करके वहां पर समझाया गया है। ये जो सीढ़ी का चित्र है, सतयुग में किस तरह से लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर वहां पर किस तरह से हम 8 जन्म लिए, इसको कल देखेंगे क्योंकि ये टाइम लगेगा, अभी टाइम नहीं है। तो अभी हम क्या जाने इस चीज को कि भगवान जब किस तरह से हम अपनी आत्मा को फिर से रिचार्ज करें, है ना। हमारे सामने जैसे मोबाइल का क्या करते हैं, मोबाइल का क्या करते हैं, जब डिस्चार्ज होता है तो चार्ज में लगाते हैं ना, वैसे समझ लीजिए हमारे सामने बहुत सारे प्लग पॉइंट है, लेकिन हमको जानना चाहिए कि किस में करंट आ रहा है ना। जिसमें करंट आ रहा है वहां पर अगर अपनी प्लग को लगाएंगे तो जाकर मैं चार्ज होंगी, मैं अगर इधर उधर लगाऊंगी जहां पर करंट ही नहीं आ रहा है तो मैं आत्मा चार्ज हो ही नहीं पाऊंगी। तो हमने पूरा जो कल्प हमने क्या किया, हमने अपने को ठीक से चार्ज, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि कहाँ पर हमको, हाँ अपनी प्लग लगानी है, कहाँ से हमको चार्जिंग मिलेगा ये पता ही नहीं, तो हम इधर उधर कहीं पर भी लगाएंगे तो हमको चार्ज नहीं मिलेगी और मिला भी नहीं, इसलिए आत्मा क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे उतरता गया। तो किसके किसके साथ कनेक्ट करेंगे, किसके साथ कनेक्ट करेंगे, हाँ वो पावर हाउस के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे अपने आप को, बिल्कुल कर्मों का भी सुधारना है, बिल्कुल कर्मों को सुधारना है, लेकिन जो तो कर गए हैं, जो हो गया है सो हो गया है, उसको कैसे सुधारेंगे, है ना। वो तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी उसको कैसे सुधारेंगे, अभी तो हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं, इतने सारे कर्मों का बोझा लेकर अभी हम घूम रहे हैं, उसको कैसे सुधारेंगे। उसके साथ जब हम कनेक्ट होंगे तब, तो उसके पहले तो जाने कि वो कौन है, कैसा है, किस तरह से हम उसके साथ कनेक्ट होंगे, वो हम कल जानेंगे, जिसको हम कहेंगे कि राज योगा मेडिटेशन, जिसको सीखने के लिए हम बैठे हैं। ये सारे तो बेसिक नॉलेज है कि किस तरह से हम ही वही सत्युग के पहली वाली आत्माएं, जिसको देवी देवता कहते हैं, हाँ दैवी गुण वाले, लेकिन वही हम पाठ बजाते 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 अभी अंत में हमारा क्या हालत हो गया है ना। जब ऐसा हालत हो गया है, सारा दोष हम किसको दे देते हैं, भगवान तूने ऐसी कैसी दुनिया बनाई क्या तेरे मन में समाई कि तूने ऐसी दुनिया बनाई, लेकिन जब वो बना कर दिया तो कैसी दुनिया बना कर दिया था, और उसको ऐसे बनाने वाला कौन है, गंदा बनाने वाला, और हम दोष किसको देते हैं, तो लेकिन वो तो है ही बाप,
है ना। तो बच्चों का ऐसी उल्हाना सुनकर भी वो आता है, फिर से हमको, है ना, साफ करता है, जो हमारे अंदर जो चार्ज जो एकदम कम हो गया है ना के बराबर, उसको फिर से फुल चार्ज करता है। हाँ, फिर घर लेकर जाएगा, फिर घर से फिर से हमको नई दुनिया में फिर से भेजेगा, है ना। ये जो सर्कल है ये बार बार रिपीट होता है। जैसे एक मूवी को हम बचपन में देखे होंगे, अभी फिर से अगर वो मूवी को हम देखेंगे, क्या हीरो हीरोइन चेंज हो जाएंगे? क्या उनका पार्ट चेंज हो जाएगा, या फिर उनका कस्ट्यूम चेंज हो जाएगा, या फिर उनकी डायलॉग्स? कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम। तो ये 5000 साल के ये जो चक्र है ये भी सेम टू सेम रिपीट होगा। भगवान कहता है, परमात्मा कहते हैं, अगर तुम्हारे नाक के सामने एक मक्खी भी उड़ गई होगी ना, तो फिर 5000 साल के बाद ऐसा ही होगा। आज ये हम पहली बार नहीं मिले हैं, हम कब मिले थे? ये ज्ञान हम पहली बार नहीं ले रहे हैं, हम कब लिए थे? जो नए हैं वो बताएंगे, बिल्कुल जो नए हैं। तो हम कब मिले थे, कब ये ज्ञान लिया था, कब लिया था? जो बिल्कुल नए हैं वो बोलेंगे। अच्छा, 5000 साल पहले। और कौन बोलेंगे? और कौन? जो बिल्कुल नए हैं वो भी थोड़ा बोलेंगे ना। और कौन? अच्छा, जो ये ज्ञान हम 5000 साल पहले लिए थे, फिर 5000 साल बाद भी लेंगे, और ऐसे ही लेते रहेंगे, है ना। तो ये 5000 साल की ये जो ड्रामा ये हूबहू रिपीट होता है ना। बिल्कुल, हाँ, संगम पर ही लेंगे, है ना, संगम पर ही लेंगे। अच्छा, कल हम उसको और थोड़ा अच्छे से उसको समझेंगे, किस तरह से हमारा पाठ है। इस जो वर्ल्ड साइकिल ड्रामा जो है, ये जो 5000 साल की जो साइकिल है, ये जो ड्रामा है वर्ल्ड ड्रामा, उसको हम किस तरह से हमने पाठ बजाया है, कल और थोड़ा अच्छे से उसको देखेंगे। और हम राज योगा मेडिटेशन कैसे करें, उसके फायदे क्या, है ना। तो ये सारी बातें हम कल जानेंगे। फिर 2 मिनट के लिए अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। जहां पर भी है एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। जो भी हम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, एकदम रिलैक्स होकर बैठे। अपनी मस्तक के बीच में अपने आप को देखेंगे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश में बहुत ही शक्तिशाली। आज देखेंगे मेरी पूरी यात्रा को। अभी परमात्मा आया है, जो पावर हाउस है, सर्वशक्तिवान है। उस पावर हाउस के साथ जब मैं कनेक्ट होती हूँ तो मैं आत्मा एकदम चार्ज होती जाती हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा संपूर्ण रूप से चार्ज हो गई हूँ। अब मेरे पिता के साथ अपना घर परम धाम में लौट कर जा रही हूँ। परम धाम सबसे ऊंचा, जहां पर मेरे पिता परमात्मा रहते हैं, उस लाल सुनहरे लाल रंग की दुनिया, जहां हम सारी आत्माओं का घर है। थोड़ी समय अनुभव करें अपने घर को, अपने घर में एकदम रिलैक्स हो जाए। मैं आत्मा जो थक गई थी, अपने घर में जाते ही एकदम रिलैक्स हो गई हूँ, एकदम चार्ज हो गई हूँ। अब मैं आत्मा रेडी हूँ फिर से पाठ बजाने के लिए। अब फिर से मैं नीचे
इस धरा में सतयुग में आकर पहुंची हूँ। वो नई दुनिया सुखों से भरा, जहां पर प्रकृति भी दासी है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जैसा राजा वैसा प्रजा, सब सुखी हैं। पाठ बजाते बजाते फिर मैं तृतीया में आकर पहुंची। थोड़ा सा मेरे में 2 कला कम हो गए, लेकिन सुख शांति वही दैवी गुण मेरे में आज भी है। बहुत सुंदर दुनिया, राम सीता की राज्य। फिर पाठ बजाते बजाते नीचे में द्वापर में प्रवेश किया, लेकिन तब मैं 16 कला से 8 कला हो चुकी थी। मैं सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो गई थी। धीरे धीरे मेरे दैवी गुण खत्म हो रहे थे। 5 विकारों को मैं धीरे धीरे अपने अंदर भर रही थी। धीरे धीरे मुझे दुख होना शुरू हुआ। फिर मैंने भगवान को पुकारना शुरू किया, भक्ति करना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया, लेकिन फिर भी और भी धीरे धीरे नीचे उतरती जा रही हूँ। फिर धीरे धीरे चलते चलते मैं कलयुग में प्रवेश किया। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, पूरी दुनिया अशांत हो गई है। अभी भगवान को सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, हे मुक्तिदाता आओ, इस दुख के दुनिया से हमको मुक्त करो। हमारी पुकार सुनकर मेरे पिता जो परम धाम में बैठा हुआ था, उसको भी सहन नहीं हुआ। अपने बच्चों की पुकार सुनकर उनको नीचे आना पड़ा और आकर हमको सत्य ज्ञान दिया, हमको अपना सही परिचय दिया। उसके साथ साथ खुद अपना भी परिचय दिया, क्योंकि हम पुकारते तो थे उनको, लेकिन सही रीति से उनको जानते ही नहीं थे कि भगवान कौन। ये भी नहीं पता था कि हम उनके बच्चे हैं। हमको पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। हमको फिर से अपनी श्रीमत देकर हमको पवित्र बनाकर फिर वापस घर ले चला। इस तरह से मैं ये पाठ कई बार बजा चुकी हूँ। ओम शांति।